ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर संग्राम निकाय चुनाव पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। तो परिषद की बात हुई, उस पर फिर नेताओं से बात हुई, फिर पालिका की बात हुई और उस पर अब नेताओं से बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। राकेश गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह गहलावत बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। विजेंद्र रेणु जी और अरविंद भारद्वाज जेजेपी से, विजेंद्र रेणु जी इनेलो से एक बार फिर जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे, जो हमने बात की महम, महेंद्रगढ़, रतिया, घरौंडा में, बात वही है। सिंबल की चर्चा हर जगह हो रही है। आप कहते हैं आप पहले भी नहीं लड़ते रहे हैं, बाकी लोग लड़ रहे हैं, तो परंपरा तो नहीं है ना ये कोई, मतलब बदलते वक्त के साथ बदला जा सकता है। जब सब लड़ रहे हैं आप नहीं लड़ रहे हैं तो नुकसान नहीं है क्या? साहब, परंपरा निश्चित रूप से बदलनी चाहिए, लेकिन संस्कार कभी नहीं बदलने चाहिए। और ये संस्कारों की और नैतिकता की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये समझा कि जो ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये मोहब्बत के, आपसी सामंजस्य के, प्यार के और भाईचारे के चुनाव होते हैं। काहे को इन बातों के अंदर राजनीति को घोलना। और हमने अपने सर, राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो आम आदमी थोड़ी राजनीति करेगा सर। राजनीतिक दल बना ही राजनीति करने के लिए है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिन इलाकों में चुनाव है, जो हुड्डा जी के प्रभाव वाले इलाके हैं, या वहां पर चुनाव है, उदय भान जी के प्रभाव वाले इलाकों में चुनाव है, तो रिजल्ट इधर से उधर आ गया तो फिर दिक्कत होगी, ऐसा है क्या? 2 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। वो कोई किसी जिले विशेष के मुख्यमंत्री नहीं थे गोयल साहब, वो पूरे प्रदेश के सूबे के 2 बार अनवरत मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये बात मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अप्रासंगिक हो जाएगी जो शायद आप कह रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, 2 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे और अनवरत रहे हैं। अरविंद जी, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए, राजनीति के अंदर नैतिकता के लिए, शुचिता के लिए और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ईमानदारी के ये मापदंड रहने चाहिए। अब जो नैतिकता शुचिता, भाई जो सिंबल पर लड़ रहे हैं वो नैतिकता शुचिता से नहीं लड़ रहे हैं क्या? सवाल सीधा है सर मेरा। पर आ जाता हूँ, ठीक है, मेरा सवाल सर, आपका सवाल सीधा, मेरा जवाब उससे भी ज्यादा बिल्कुल सीधा दीजिए ना। अगर हम चुनाव पर नहीं, हम सिंबल पर नहीं लड़ रहे, लेकिन जो लोग सिंबल पर लड़ रहे हैं, अब आप नगर पालिका की बात कर रहे हैं, भाजपा और जजपा से ये पूछिए कि जब इन्होंने ये फैसला चंडीगढ़ में बैठकर कर लिया, कोई पर्दे के पीछे डील को फाइनल करके कि अब हम चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, तो इसके अंदर ये बात कहां से आ गई कि जहां हमारे विधायक हैं वहां सिंबल पर लड़ेंगे, जहां हमारे विधायक नहीं है वहां सिंबल पर नहीं लड़ेंगे? ये विरोधाभासी बातें किस लिए? ठीक है, चेयरमैन का चुनाव है सिंबल पर लड़ेंगे, जो पार्षदों का चुनाव है सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। अरविंद जवाब दे दे, फिर गहलावत जी के पास जाना है। अरविंद जवाब दे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है वरुण जी, इनमें खुद में तो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने चंडीगढ़ में घोषणा की भाजपा और जिसपा की ओर से कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और बाद में कह रहे नहीं लड़ेंगे। देखिए भाई साहब, जो भी स्थिति थी चंडीगढ़ में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोनों पार्टियों की मीटिंग के बाद, उसमें सारी पिक्चर क्लियर थी। उसमें बता दिया गया था अच्छे से, आपने शायद वो जो बाइट थी वो सुनी नहीं है, कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उसमें बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो नगर परिषद का चुनाव है वो गठबंधन में लड़ेंगे। 18 चेयरमैन हैं, जिनमें से 14 पर भारतीय जनता पार्टी और 4 पर जननायक जनता पार्टी लड़ेगी। और नगर निकायों के जो चुनाव हैं वो हम जो हमारी स्थानीय जो इकाइयां हैं उनके ऊपर छोड़ते हैं, जहां वो जैसे ठीक समझे वो उनमें चुनाव लड़ाएं, टिकट पे या समर्थन दें, ये वो स्थानीय निकायें तय करेंगी। अब एक ही बात को आप 4 बार बोल चुके हैं आज की डिबेट में। मुझे लग रहा है शायद या तो आपने वो बाइट सुनी नहीं है, और नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ आपको, जो मैंने पूरी बात बता दी है। ये उस दिन कहा गया था और यही हो रहा है चुनाव में, अगर आप जाएंगे यही है स्थिति, इससे अलग कुछ नहीं है। और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि उंगली उठाने का हक उसे है जो खुद चुनाव लड़े, जो खुद मैदान छोड़कर भाग गया हो, जो खुद पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ये लोग, और जैसे ही चुनाव घोषित हुआ ये मैदान छोड़कर भाग गए। आज ये हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। साहब, हम कल भी मैदान में खड़े थे, आज भी मैदान में खड़े हैं और कल भी खड़े होंगे। ये आप तय कीजिए कि आपकी पार्टी वो हिम्मत नहीं जुटा पाई, जबकि आप पिछले बहुत दिनों से हमारे खिलाफ
एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार ये काम नहीं कर रही, फलाना काम नहीं कर रही, तो ये मौका था आपके लिए, आप चुनाव लड़ते, अपनी लोकप्रियता, आपकी लोकप्रियता जो है वो साबित हो जाती, परंतु आप चुनाव से भाग गए। मैं बताता हूँ, 1 मिनट और मुझे दे दीजिए, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बता देता हूँ वरुण जी। असलियत क्या है, ये चुनाव क्यों नहीं लड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब दिक्कत ये थी, मान लीजिए जींद और कैसर साइड जाकर कहीं चुनाव लड़े और वहां रणदीप सुरजेवाला जी के आदमियों को टिकट दे दे और गलती से वो जीत गए, तो उसका क्रेडिट रणदीप सुरजेवाला जी को जाएगा। और अगर वो इसलिए इनकी मजबूरी बन जाती, और अगर वो रणदीप सुरजेवाला जी के आदमियों को टिकट ना दे तो रणदीप सुरजेवाला जी इनके लोगों को हरा देते। यही स्थिति अमूमन भिवानी में थी। अगर हुड्डा साहब की पसंद से टिकट देते तो किरण चौधरी जी हरा देती, किरण चौधरी जी की पसंद से टिकट देते तो हुड्डा साहब हरा देते। तो यही स्थिति अमूमन रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, क्योंकि कैप्टन अजय यादव है। इसी तरह कांग्रेस की ये स्थिति है सभी जिलों में। एक जो पुराना इनका नेता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच एक पैरेलल पार्टी चलती है, दोनों अलग अलग ग्रुपों में काम करते हैं, और अगर दूसरे ग्रुप का कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया तो हुड्डा साहब हरा देंगे, हुड्डा साहब का खड़ा हो गया तो वो दूसरा को हरा देंगे। ठीक है, ये स्थिति कांग्रेस में सभी जिलों में है जी। मैं अपने जिले की बात करूं, फरीदाबाद में भी ये स्थिति। ठीक है, मैं एक बार गहलावत जी के पास चलता हूँ जी। जी राकेश जी, एक बार गुजारिश है, आप शायद म्यूट करें, कोई डिस्टर्बेंस है आपके यहाँ से। अगर इनकी इच्छा पूछी जाए तो शायद विधानसभा भी जी राकेश जी एक बार म्यूट करें आप, मैं आपके पास आऊंगा तो एक डिस्टर्बेंस शायद कोई आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है। ठीक है गहलावत साहब, मेरे यहाँ से नहीं है। ठीक है गहलावत साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही आवाज जी गहलावत जी, अभी हम पालिका की बात कर रहे थे तो हमारे जगह जगह पर जो संवाददाता हैं बता रहे, जैसे घरौंडा में बता रहे थे काम तो काफी हुआ है, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, छोटे, वो अभी तक सुलझे नहीं है। तो आप वोट मांगने जा रहे हैं, कांग्रेस आपके सामने बिना सिंबल पर लड़ रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी हैं, मुकाबला कैसा है? जो नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला थोड़ा बहुत होता तो कांग्रेस पार्टी से होता, वो रण छोड़कर भाग गई। उनका भी 20 दरों में पार्टी बटी हुई है, और उसका रीजन है, मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, सोनीपत की बात करें तो हमारे यहाँ 3 जगह चुनाव हो रहे हैं। पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा तो तीनों पे इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो जब ये खुद नहीं जीत पाए थे तो ये अपने आदमियों को कहाँ जिताने का काम करेंगे। और दूसरा, मैं तो पहले भी इनको बोल रहा था कि ये सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। जब ये सिंबल की बात करते हैं, इनके जितने की सारी इकाई जिनकी थी, सब ये चाहते थे कि सिंबल पर चुनाव हो। इनका केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे ये चुनाव तो सिंबल पे हो। और बयान भी किरण चौधरी जी का भी आया, दूसरे लोगों का भी आया, लेकिन इन 3 आदमियों की कमेटी बना दी, और उसमें ये था कि जो भूपेंद्र हुड्डा कहेगा वही माना जाएगा, और भूपेंद्र हुड्डा रण छोड़कर भागने का इन्होंने काम किया है। और दूसरा, पहले तो ये किसकी आजादी, ये कई मैंने एक बार प्रवक्ताओं को सुना, पहले भी सुना, ये कहते हैं कि नीचे वाला चुनाव तो भाईचारे का होता है। विधायिका का चुनाव भी भाईचारे का होता है, वो दुश्मनी का कहाँ होता है। एमपी का भी भाईचारे का होता है, चुनाव तो भाईचारे का है। और ये किस किस्म का भाईचारा कांग्रेस पार्टी रखती है, ये सब जानते हैं। ये खुद ही एक नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने का ये लोग काम करते हैं। पहले तो ये राज्यसभा के चुनाव में उलझ गए, वहां जो इनकी हालात हुई, दुरुपति हुई, वो सारी जनता ने देखा है। अब ये राहुल गांधी को बारात के समेत जेल छोड़ के आने के लिए सारे दिल्ली में बैठे हैं। इनके पास अपने कार्यकर्ताओं की मदद करने का कोई समय नहीं है, ना ये इन बातों में विश्वास करते हैं। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं आपको बात करूं, देखिए, एक तो हमने सबसे बड़ा जो काम किया है नगर परिषद और नगर पालिकाओं में और नगर निगम में, ये जो रोजाना खटपट रहती थी, 5-5, 7-7 पार्षद इकट्ठे होते और उसको चेयरमैन को काम नहीं करने देते थे, तो उन्हीं को सेटिस्फाई करने में लगे रहते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधा चुनाव कराया ताकि पूरे शहर के लोगों का नुमाइंदा चेयरमैन बने और वो पूरे शहर का काम करे। हमारी जो पार्टी है वो सबको साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान करने वाली पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है। और जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है, वो ठीक है गहलावत साहब, वो सारी बात आ गई सर। मैं क्योंकि ये आज लंबा प्रोग्राम है बहुत,
तो मैं जरा और बातों को ले लेता हूं। विजेंद्र रेणु जी, ये जब हम सिंबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो फील आ रहा है जब हम अपने संवाददाताओं से बात कर रहे हैं या ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, तो इसमें नैतिकता, शुचिता, ईमानदारी, ये सारी बातें आ रही हैं। भाई कांग्रेस चुनाव तो लड़ी रही है ना, लेकिन भाईचारे का चुनाव है, ये दलील कहां तक चल रही है? गोयल साहब जी, ये ठीक कहा इन्होंने अभी साथी ने कि सारे ही चुनाव भाईचारे के होने चाहिए। इसका मतलब ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की इन्हीं चुनाव को भाईचारे से लड़ती है, बाकी तो दुश्मनी के साथ लड़ने का काम करती है, टूट के साथ लड़ने का काम करती है। एक बात और, मैं आज आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कांग्रेस के भाई बार बार ये कहते हैं कि भाईचारे का चुनाव है और जो भी अच्छा उम्मीदवार होगा हम उनको समर्थन देने की बात करेंगे। और ये कल तक का टाइम है, आज 16 तारीख होगी, कल 17 तारीख है। पूरे हरियाणा प्रदेश की जो 18 नगर परिषदें हैं, 28 नगर पालिकाएं हैं, इन्होंने कौन सी नगर पालिका, कौन सी नगर परिषद में किसको समर्थन दिया, उनकी घोषणा जारी कर। इनकी घोषणा जारी कर दो, फिर रिजल्ट आएगा, फिर हम पूछेंगे आपके समर्थित कितने उम्मीदवार जीते हैं। यदि ये ईमानदारी से इन्होंने निशान नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम इनको ये कह देते हैं भाई चलो ये भाईचारे का चुनाव लड़ना चाह रही है। अगर आप अपनी पोजीशन अच्छे से दिखाना चाहते हैं तो आप अपने समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दो कल तक, फिर आपको पता लग जाएगा आपको इन चुनाव सरकार से मुंह खानी पड़ी है। इस समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे तो मैं आपके चैनल पे गारंटी देता हूँ, मैं चेतावनी देता हूँ कि आपकी सूची समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी करके दिखा दे। ठीक है, गर्ग साहब, जब हम बोले सर, बोले। दूसरी बात, अभी भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, तो कितनी अच्छी बात की है कि जो छोटी चुनाव मैदान में नहीं है उनसे इनका मुकाबला है। अब इनका मुकाबला कहाँ होगा आप अंदाजा लगा लीजिए, आप कैसे ज्यादा है। जब ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बीजेपी, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी। आप तो बिल्कुल ही निकले, एकदम ही चले गए। क्या चाहिए आप पार्टी वाले, आपको तो है नहीं मैदान में, उसका मुकाबला करना चाह रहे हैं, उसका मुकाबला है। इसमें इंडियन नेशनल सबसे मजबूत पार्टी है। और एक और बता दूं, इसने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया नगर परिषद की बात कर देता हूं। बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी ने सिर्फ 14 के ऊपर खड़ा किया, जैसे 4 के ऊपर खड़ा किया। एक इंडियन नेशनल पार्टी है 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का काम है, का नाम लेकर के बस रहे हैं। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात आ गई सर, मैं आता हूं। गर्ग साहब, जब जनता टीवी पर सबसे पहले नतीजों की टैली चलेगी 22 तारीख को, उसमें बीजेपी प्लस जेजेपी दिख रहा होगा, आईएनएलडी दिख रहा होगा, आम आदमी पार्टी दिख रहा होगा और अन्य दिख रहा होगा। अब बच्चा कोई पूछ ले कि इसमें कांग्रेस कहां चली गई, चुनाव नहीं लड़ रही क्या, तो ये आप सिर्फ यही चुनाव भाईचारे से लड़ते हैं क्या? गोयल साहब, बड़ा करबद्ध निवेदन है कि मुझे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बिल्कुल धारा प्रवाह बोलने की। हाँ जी बोले सर, मेरा तो प्रयास पूरा है, रखें अपनी बात। पहली बात तो आपकी ये है कि जब ये आप 22 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो हो सकता है कि इस बार प्रदेश के अंदर अन्य जो हो वो सबसे ऊपर नजर आए और जो अन्य के पीछे होंगे वो कांग्रेस आपको नजर आ जाएगी। एक बात के लिए आज मैं हमारे तीनों प्रवक्ताओं को बड़ा सर प्लीज मेरा निवेदन है, रेणु साहब प्लीज, उन्होंने गुजारिश की, उन्हें बोलने दे। आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, बड़े बुजुर्ग, बड़े नेता हैं, मतलब मुझे बोलने दीजिए, मैं शांति से साथ छोटी उम्र में आपकी बात सुन सकता हूं, तो आप तो इतने बड़े नेता। बोलिए सर, गर्ग साहब बोलिए। आप ये देखिए कि कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गोयल साहब रुतबा देखिए, 3 प्रवक्ता बैठे हैं, 1 मिनट की बात करनी है, अपनी पार्टी की कम और कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातें ज्यादा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी होते थे, महर्षि बनने से पूर्व, भगवान बनने से पूर्व उनको कहा नहीं, अरे राकेश जी रुके ना आप, नहीं प्लीज राकेश जी, नहीं देखिए आप समझा करें, आप वहां ना जाए, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ ना सर, मेरी बात तो सीधी थी। नहीं सर प्लीज मुद्दे पे, बिल्कुल मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। अब 8 साल से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, 8 साल से प्रदेश के अंदर भाजपा और जदपा की सरकार है। इस स्थानीय चुनाव के अंदर, निकाय के चुनाव के अंदर मुझे ये लगता है कि इन जो ये ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, तो पहले डबल इंजन आए और प्रदेश की जनता से जहां जहां चुनाव है वहां जाकर माफी मांगे कि 8 साल के अंदर जो आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए था,
जो सड़कें ठीक हो जानी चाहिए थी, जो पानी साफ मिल जाना चाहिए था, जो सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं, क्या आप वो लिस्ट देने वाले हैं कि आपके समर्थित उम्मीदवार कौन है, किनको आप समर्थन कर रहे हैं, ऐसी सूची देंगे क्या वोटिंग से पहले? मैं गोयल साहब, सूची देने की आवश्यकता जब पड़े, जब हमारे नेता आपको फील्ड में नजर नहीं आ रहे हो। मैं पुनः उसी बात को कह रहा हूं कि आपको हमारे रोहतक के विधायक जी नजर आए, हमारे रोहतक के एमपी आपको नजर आ रहे हैं। अरे भाई, आप चिन्हित कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप चिन्हित कर लीजिए, आपको नजर आ जाए। सर, आप कॉन्फिडेंस से लिस्ट दीजिए कि ये हमारे समर्थित उम्मीदवार है, इन्हें वोट डालिए। पूरी सर कोई एक जगह सिर्फ चुनाव रोहतक जींद में थोड़ी ना है सर, चुनाव तो गुरुग्राम से लेकर के, और मतलब आपको खुद पता है ना चुनाव कहाँ कहाँ है, फिर आप कैसी बात कर रहे हैं? जिस नियम को, जिस पद्धति को, जिस पॉलिसी को पार्टी चुनाव से पूर्व तय कर चुकी है, उस पद्धति पर पार्टी को बने रहने देना। चलिए ठीक है, बने रहिए सर। सर सुनिए, आखिरी लाइन, जो लोग पद्धति कुछ और अरविंद आपके पास आ रहा हूं, नियम कुछ और बनाते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो उसका परिप्रेक्ष्य दूसरा हो जाता है। सवाल उनसे करने चाहिए। मुझे लगता है जो एक संकल्प पत्र या षड्यंत्र पत्र जनता के बीच में लेके ये गए हैं, अगर ये पढ़वाएंगे भी तो जनता वही इनको बांध के बिठा लेगी कि जो 8 साल से हम तुम्हारे चक्कर काट रहे थे, उसमें से कितने वादे पूरे करे। सवालों के कटघरे में गोयल साहब, समय है कि भाजपा और जजपा को खड़ा कीजिए। इनेलो की बात में सवाल हम सबसे पूछेंगे सर। ना ये तो मत तय कीजिए गर्ग साहब, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, सवाल मुझे सबसे पूछने दीजिए। ठीक है ठीक है, अरविंद जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको अरविंद जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आ जाऊंगा सर, फिर आ जाऊंगा, अभी है चर्चा में एक और राउंड बाकी है। अरविंद जी ठीक है सर। राकेश गर्ग जी से 2 बातें पूछ रहा था। देखिए, एक बात तो ये, इतना लंबा चौड़ा भाषण ये फेल रहे हैं, ये अभी तक ये नहीं बता पाए, लगभग 1 हफ्ता हो गया राज्यसभा चुनाव को, कि ऐसा कौन सा इनका बागी विधायक था, ऐसा कौन सा इनका नेता था जिसने इनके खिलाफ वोट किया। अब तक ये जांच कर नहीं पाई है पार्टी, इन्हें पता नहीं है कि इसकी वजह से 31 विधायक होते हुए भी ये राज्यसभा का चुनाव हारे, अब तक इन्हें पता नहीं है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं भाईचारे का चुनाव है नगर निकाय का, तो भाई साहब, विधायक और जो लोकसभा के चुनाव है वो कौन सा जानी दुश्मनी के चुनाव है? वो भी भाईचारे के चुनाव है, वो भी समाज के चुनाव है। आज आप इस चुनाव से भाग रहे हैं, कल को आप विधानसभा लोकसभा से भागेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं वरुण जी ये बात, क्योंकि ऐसा हो चुका है। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव घोषित हुए हैं लोकसभा के, 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, वहां उन दोनों चुनावों को लड़ने से कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। मतलब एक बड़ी बात है, एक राष्ट्रीय दल है जिसने इस देश पर सबसे लंबे समय तक राज किया, और आज लोकसभा के चुनाव भी लड़ने से मना कर रही है पार्टी। तो ये स्थिति है इनकी। तो यही स्थिति कहीं ऐसा तो नहीं है हरियाणा में भी हो, आज निकाय को मना कर रहे हैं, कल को भाईचारे का बहाना देकर लोकसभा और विधानसभा लड़ने से भी मना कर रहे। ये 2 सवाल है मेरे, राकेश जी इनके जवाब का इंतजार करूंगा। जी आता हूँ राकेश जी, आता हूँ नहीं, आ जाऊंगा आपके पास। नहीं आ जाऊंगा, अभी दे देता हूँ। नहीं सर, नहीं 1 मिनट जाना, आ जाऊंगा मैं, सिस्टम से आ जाऊंगा। गहलावत साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी गहलावत साहब, आपने सुनी दूसरी बातें, भाई वो कह रहे हैं आपको तो बैठा लेंगे लोग अगर आपने अपना संकल्प पत्र रख दिया तो। देखिए, संकल्प पत्र रखने के बाद हमारी बहुत सभाएं हुई है, हमारे कोई विधायक और हमारे नेता किसी को बारात में किसी के में जेल छोड़ने नहीं गए हुए, हमारे सारे फील्ड में है। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गोहाना में सभा की है, बहुत जगह सभा की है, और सब लोगों ने पूरे जोर से समर्थन किया है और स्वागत किया है। जो काम हमने 7-8 साल में किए वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 60 साल में भी नहीं किए। हमने जनता को जो सुविधा दी है वो सब लोग जान रहे हैं, चाहे वो पार्कों की सुविधा हमने दी, ब्यूटिफिकेशन पार्कों का किया, उसमें हमने झूले लगवाए, जिम लगवाई, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी हमने, कई प्लांट हमने लगाए हैं, और घर घर से कूड़ा उठाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, और शौचालय जो बनाए हैं उस शौचालयों का भी काम हो रहा है, और सभी जगह पर हम अभी वाटर कूलर और आरओ भी लगाने का काम, जो लोगों को पानी का पीने की दिक्कत ना हो, जो बाजार जाते हैं, तो वो भी हम सिस्टम करेंगे। और जहाँ पर भी ये अपने क्या कहते हैं बारात घर वगैरह नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, हम नए बनाएंगे, और जो पुराने हैं
उनका हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे, उनका मॉडर्नाइजेशन करेंगे। कहीं गौशाला की बात है, अगर कहीं गौएं घूम रही हैं तो हम उनके लिए गौशाला जहाँ है वो बनाएंगे, अगर छोटी हैं तो उनको बड़ा करेंगे ताकि ये किसी किस्म की दिक्कत ना रहे। हम कुत्तों से भी पीछा छुड़वाएंगे और सारे के सारे जितने हम विजन नहीं बनाएंगे। कोई कहता है कि आपने पहले नहीं किया, हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीच में कोरोना का काल भी सबको पता है आ गया था, कुछ कामों में धीमी गति से काम हुए हैं और अब सारा सिस्टम लाइन पे आ गया। सारे काम बहुत ही तेजी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस वाले तो विधानसभा के कैंडिडेट नहीं दे पाए थे यूपी में, तो ये तो अभी तो चुनाव 2024 में आएंगे तब इनके पास यहाँ विधानसभा में टिकट लेने के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि ये एक पार्टी जो अब डूबता हुआ जहाज है, जो भाग रहे हैं इधर उधर। सबको मालूम है कांग्रेस से कितने बड़े बड़े नेता, प्रभावशाली नेता भाग गए और इनकी जो क्या कहते हैं हेड हैं, वो कई विदेशों में दौरा करते हैं, कहीं घूमते हैं। यहाँ जो हाल हुआ है हरियाणा में वो सबको मालूम है। या तो हरियाणा में तो खास पर कांग्रेस हुड्डा एंड सन प्राइवेट लिमिटेड रह जाएगी। ठीक है, अभी वोट ठीक है सर। वोट तो किसी ने, अभी मेरी बात तो आप सुनिए, सर, अभी कंप्लीट वोट तो कीजिए। किसी ने डाला है, वोट तो किसी ने डाला है, वोट क्रॉस तो किसी ने किया है, लेकिन नाम वो ले रहे हैं किरण चौधरी का, उनको बदनाम करके। वो ये समझ रहे हैं कि जो भी हुड्डा के सामने सच्ची बात कर सके उनको पार्टी से किनारा करने का काम हुड्डा साहब कराएंगे और ताकि वो अकेले रह जाए और फिर 23 की ग्रुप जो है वो कांग्रेस पर कब्जा कर ले। और इनको तो आपको पता ही है, हुड्डा साहब तो खुद भी सर पालिका पे बात करेंगे आज, अब वो क्योंकि आज चर्चा इसी पे है ना, पालिका पे बात करेंगे जी। एक मिनट आता हूँ सर, आ जाऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। रेड्डू साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी का संकल्प पत्र है या आप लोग भी कुछ कह रहे होंगे कि हम जीते तो हम ये कर देंगे, कांग्रेस तो क्योंकि अब सिंबल पर नहीं लड़ रही है तो ऐसी कोई जानकारी भी सामने नहीं आ रही है और वो कह रहे हैं कि ये तो आप खुद चिन्हित कर लीजिए, बताने की जरूरत क्या है कि हम किसको समर्थन दे रहे हैं। हाँ, मैं सुन रहा था हमारे छोटे भाई है गर्ग जी को, और शायद ये जाकर के जरूर अपने नेताओं से बात करेंगे और कल तक ये लिस्ट भी निकलवाने का काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है। लेकिन मुझे हंसी तो भूपेंद्र जी पर आ रही है ज्यादा। इनको 8 साल हो गए हैं और 3 साल गठबंधन की सरकार को हो गए। इन्होंने बहुत सारे काम अभी गिनाए। हम गलियों से कुत्तों को, आवारा कुत्तों को खत्म करेंगे, हम गलियों से गायों को जो है ना गौशालाओं में भेजने के काम करेंगे, हम गौशाला जो छोटी हो बड़ा करवाने का काम करेंगे, हम पीने के लिए आरओ लगवाएंगे, वाटर टैंक लगवाएंगे, पता नहीं क्या क्या लगवाएंगे। अरे भाई जी, कैसे लगवाओगे, कब लगवाओगे? साल तो आपके पास 2 बचे हुए हैं, 8 साल तो आप पी गए, लगवाओगे कब? आप राकेश की तरह और मेरी तरह विपक्ष में बैठ के फिर यही कहोगे हम लगवाते, हमने ये लगवाना था, हमने ये करवाना था। भूपेंद्र जी, 2 साल बचे हैं, जो करना है कर लो, आगे जनता आपको सौंपने वाली नहीं है। और ये निकाय चुनाव में होना जा रहा है, जनता सब चाहती है। आप चुनाव के इस प्रकार की घोषणा करते हैं, अब ये चुनाव पर है तो आप जो 15 का काम करेंगे। सर, ग्राउंड पर काम करके देखिए, जनता ने अपना विश्वास और भरोसे के साथ हरियाणा प्रदेश की सत्ता आपको सौंपने का काम किया था, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को 8 साल मिलने का काम आप लोगों ने किया है, उसमें धरातल करने का प्रयास कीजिए। सर, कमियां गिनाऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। नहीं सर, प्लीज, हाँ, चर्चा का टाइम है सर, हाँ, हमें भी घर जाना है सर, ठीक है, आपको जो है इसमें आपको पता लगने। ठीक है अरविंद जी, भाई जो बात अभी कही जा रही है कि सरकार ने काम नहीं किए हैं, या सरकार के काम, अगर सरकार ने काम किए होते तो ऐसी चीजें बार बार बतानी नहीं पड़ती हैं, ये स्थिति है क्या? और जो दूसरी बात है, क्या ये चुनाव इंडिकेशन है, मतलब ये चुनाव कोई संकेत देगा क्या सरकार की परफॉर्मेंस के लिहाज से, या आप लोगों ने जो काम किया उसके लिहाज से, या पब्लिक के मूड के लिहाज से? ये जो चुनाव है, ये सरकार तो अपने विकास जो हमने किया है पिछले 2.5 सालों में, उसी का चुनाव है। हम तो अपना विकास के जो काम है उन्हीं को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये आने वाले जो समय के विधानसभा लोकसभा चुनाव है, उनके लिए एक संदेश जाएगा इन चुनावों से। और मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अब बहुत दूर नहीं है, अब 2 दिन बाकी है, उसके बाद वोट पड़ेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, सबको सच्चाई ये सामने आ जाएगी किसकी बात में कितना दम है। हमने तो जो काम किया हम तो वही काम लेकर जा रहे हैं। विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं वो अपनी बात रखेंगे, अब जनता तय करेगी कौन सही है कौन गलत। पर मेरा फिर भी निवेदन है वरुण जी कि जो मैंने 2 सवाल पूछे थे राकेश गर्ग जी से, जाने से पहले जरूर उन पर जवाब देके जाएं, मैं इंतजार करूंगा। चले समय कम है सर, पहले गर्ग जी से जवाब ही लेते हैं। गर्ग साहब जवाब दे सीधा सीधा। जो हमारे बड़े भाई अरविंद भारद्वाज जी अभी बात कर रहे हैं ना, एक तो मुझे बड़ी हंसी आई कि आज जब ये प्रदेश में चंडीगढ़ की मीटिंग की बात कर रहे थे, कितना अच्छा होता कि ये जजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेकर बताते कि हमारी पार्टी ने ये फैसला अरे किया। उनके सवाल का जवाब आप ये दो सर। सर सुन लीजिए ना, प्लीज सुन लीजिए। इन्होंने धनखड़ जी का नाम लेकर बताया कि उन्होंने ये फैसला किया। दूसरा चुनाव लड़ने से मना किया। दो सवाल थे भाई साहब। अरविंद जी चाचा जी ने क्या कहा था कि भाजपा जेजेपी के जो ये एमएलए हैं, इनके जो हाथ है वो कार्तिक शर्मा की गोद में है, और चुनाव के पश्चात में खुलासा करूंगा कि उस गोद। सुनिए सर, अरविंद जी आप इतने सीनियर प्रवक्ता है, आप धैर्य छोड़ देते हैं, इतने सीनियर प्रवक्ताओं का धैर्य छोड़ देते हैं। सीनियर जूनियर छोड़िए, आप जवाब दीजिए ना, उस गोद में से क्या निकाल के लाए? आप बताइए कि 10 के 10 विधायकों ने कार्तिक शर्मा की गोद में से क्या निकाला? आपके नेता देखिए अरविंद शर्मा जी इतने सीनियर प्रवक्ता होकर अगर आप नहीं सुनने का धैर्य रखेंगे, आप इतना सर समय कम है मेरे पास तो गर्ग साहब, सीधी सीधी बात है, बता तो समय कम है। वरुण जी उनको चुप तो कराइए ना। मैं तो प्रयास ही कर रहा हूँ। चलिए एक और कोशिश करते हैं, भारद्वाज जी शायद जवाब मिल जाएगा इस बार। उनको चुप कराइए। करा दिया सर, करा दिया जवाब दे। मेरी पूरी बात सुनने दीजिए। हमें जवाब जनता को देने हैं, हमें किसी जजपा को नहीं जवाब देने हैं। और दूसरी बात भाजपा की सुन लीजिए, भूपेंद्र सिंह जी जवाब नहीं है तो भाग लिए गर्ग साहब। बड़े भाई, अगर जब आप बोलेंगे, अगर मैं टच करूंगा तो सवाल का जवाब दीजिए कि आप कार्तिक शर्मा की गोद। चलिए सर, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं वोटिंग में, कार्तिक शर्मा की गोद में सवाल जवाब चलते रहेंगे। पर फिलहाल मैं माफी चाहता हूं सर, ये लंबी चर्चा, 2 घंटे की मैराथन चर्चा और रिपोर्ट के बाद निकाय चुनाव पर विशेष कवरेज आप देख रहे थे। गहलावत साहब आपका, राकेश गर्ग जी आपका, विजेंद्र रेड्डू आपका, अरविंद भारद्वाज आपका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब छोटी सरकार के बड़े बड़े दावेदार शहर संग्राम पर जनता टीवी पर पल पल की अपडेट, सबसे बड़ी टीम, सबसे ज्यादा कवरेज, पल पल की अपडेट आपको देंगे और सबसे तेज नतीजे भी आप जनता टीवी पर देखेंगे। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।